हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ओके बेटा, तो आज की इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं का हम लोग धुआं धुआं उड़ाने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके बेटा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका रहने वाला है कक्षा 10 की वास्तविक संख्याएं। ओके, इसका पूरा बेटा आपका वन शॉट रहने वाला है। एक ही वीडियो में वास्तविक संख्या का धुआं धुआं उड़ा देंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे। आओ सीखें वास्तविक संख्याएं, आओ सीखें वास्तविक संख्याएं। क्या सीखेंगे हम लोग वास्तविक संख्याओं में? क्या सीखेंगे मेरे लाल, मेरे बच्चे, क्या सीखेंगे? देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद आपका आएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद आएगा मासा तथा लासा, अभाज्य गुणनखंड आएगा, मासा तथा लासा सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे मासा और लासा में संबंध। इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। ये जितनी देख रहे हो ना ये टॉपिक्स, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है। और उसके बाद थोड़ा सा आपके लिए HW, ताकि आप लोगों की, मेरे बच्चों की प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। वास्तविक संख्याएं सीख रहे हैं, वन शॉट में सीख रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 10th है आपका, वन शॉट है, प्रश्नावली 1.1 है और ये है आपकी प्यारी सी शाली मैम जो आपको वास्तविक संख्याएं सिखा रही हैं। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आता है बेटा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान देना, ध्यान देना। फिर कह रही हूं कि यहीं से आपका कक्षा 10 का बेस कवर होगा, क्लास 10th का बेस यहीं से कवर होगा। इसीलिए बहुत धैर्य के साथ, बहुत ध्यान के साथ सीखना, कहीं ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हम लोग ये सीखेंगे। यहां से इसको दो भागों में बांट लो। अब मैं आपको बताती हूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बेटा देखो, एक होती है आपकी, एक कौन सी होती है, एक पहली होती है, पहली संख्या होती है। पहली नहीं डालेंगे, चलो ऐसे ही लिखो, पहली दूसरी कुछ नहीं। एक होती है बेटा परिमेय। कौन सी होती है? एक होती है आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हम लोगों ने क्लास 9th में बहुत दुलार के साथ पढ़ी थी, बहुत प्यार के साथ। और एक होती है मेरे बच्चे, मेरे लाल, एक होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना, एक होती है बेटा अपरिमेय संख्याएं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, परिमेय संख्याएं किस तरह की होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। इनको बेटा P/Q के फॉर्म में लिखते थे हम लोग कक्षा 9 में। ठीक है ना, जहां पे Q कभी भी शून्य नहीं होता था और जहां पर P और Q हमेशा क्या होते थे, हमेशा होते थे ये आपके पूर्णांक होते थे, है ना। और देखो, परिमेय में क्या क्या आता है, परिमेय में आता है आपका पहला तो प्राकृतिक आता है, पहला तो आता है प्राकृतिक संख्या, दूसरी आती है पूर्ण संख्या, उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। परिमेय में आपका इतना सब आता था, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे, उसमें लिख देंगे ये आपका पहला बॉक्स ये रहा, ये दूसरा बॉक्स रहा और ये तीसरा बॉक्स रहा। ठीक है ना, बॉक्स मैंने बना दिया। अब मैम इसमें क्या लिखेंगे, देखो बताते हैं ना क्या लिखोगे। यहाँ पर बेटा लिखोगे थोड़ा सा ग्रीन कलर, मेरा फेवरेट। ठीक है ना, यहाँ पर लिखो प्राकृतिक संख्याएं, 1 2, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती थी, है ना। और ये बेटा अनंत तक चलती थी, जो हमको प्रकृति से मिलती थी।
सिखाया था 9th क्लास में। उसके बाद आती थी पूर्ण संख्याएं, जहां पर शून्य ऐड हो जाता था, है ना, वहां ये भी अनंत तक आपकी चलेंगी। उसके बाद आते थे ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, और बेटा धनात्मक पूर्णांक। इतना सब आपकी परिमेय संख्या में बेटा आता था। ठीक, ध्यान रखना, वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। परिमेय की उल्टी होती है अपरिमेय। परिमेय को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, तो अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय देख लो, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं मेरे बच्चे? अपरिमेय होती हैं रूट वाली। रूट वाली होती हैं, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया और पाई हो गया। ये सब हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब लेकिन मैम इसमें ऐसा क्या है जो आपने हमको परिमेय और अपरिमेय बताई? ऐसा क्या है जो आपने हमको परिमेय और अपरिमेय बताती हो ना। देखो, ये जो परिमेय और अपरिमेय है ना, इनका जो संग्रह होता है, इनका जो मेरे लाल संग्रह होता है, क्या होता है? देखो, परिमेय और ध्यान से देखना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। जब परिमेय और अपरिमेय साथ में मिलती हैं तो ये वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि ये हमको आंखों से दिख रही हैं। ये जो है संख्या रेखा पर भी हम लोग दर्शा सकते हैं, तो ये रियल नंबर होती थी। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रियल नंबर। ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय का संग्रह प्राप्त होता है ना, तो वो सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह या समूह। ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय को साथ में बैठा लोगे तो वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। ये मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि यहां से आपका 10th का बेस कंप्लीट होने वाला है, बेस क्लियर होने वाला है। देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं ये सारा बोर्ड का जो नोट्स है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरी बायो में देख लेना। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आया है? कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बता दो। कौन सी प्रमेय? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधार मतलब बेस, यहीं से यानी कि बेस कंप्लीट होने वाला है। यहां से बेटा आपका बेस क्लियर होने वाला है। देखो क्या होती है ये प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? देखो, जो भाज्य संख्या होती है ना, वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। अब कहोगे कि मैम आपने मुझे ये तो बता दिया लंबा चौड़ा फॉर्मूला, लेकिन ये भाज्य संख्या क्या है? ये भाज्य संख्या क्या है? तो मैंने कहा देखो बेटा, मैं आपको बताती हूँ। एक होती है मेरे लाल, एक होती है आपकी भाज्य संख्या, ठीक, और दूसरी होती है मेरे लाल अभाज्य संख्या। ठीक है ना। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? मैंने कह दिया आपसे 36 लिख दो। अब ये 36 एक से कट जाएगा, ठीक, और ये अपने आप से कट जाएगा। अब एक और अपने आप के अलावा क्या ये अन्य किसी संख्या से कटेगा? बताओ मुझे, कटेगा कि नहीं कटेगा? कहोगे मैम ये तो 2 से कट रहा है, कहोगे मैम ये तो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और संख्याओं से भी ये कट रहा है। ठीक, तो ये 1 से और अपने आप के अलावा और संख्याओं से कट रहा है, तो यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो ये कैसी संख्या हो गई? ये हो गई बेटा आपकी भाज्य। ये कैसी संख्या हो गई? ये हो गई मेरे लाल, ये आपकी हो गई भाज्य संख्या। जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और संख्याओं से भी कट जाए, उसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य, भाज्य, भाज्य। ठीक,
और अभाज्य कौन सी होती है? अभाज्य होती है, मैंने आपसे कहा कि 2 लिख दो। अब ये दो किससे किससे कटेगी? ये 2 कटेगी, एक तो 1 से कट जाएगी और अपने आप से कट जाएगी। क्या ये इनके अलावा, एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से कटेगी? कटेगी कि नहीं कटेगी? काटो इसको। 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। 4 से कटेगी? नहीं कटेगी। 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। किसी से नहीं कटेगी। तो ये कैसी हो गई? ये हो गई मेरे लाल, ये हो गई अभाज्य। ये कैसी हो गई बच्चे? ये हो गई अभाज्य। अब भाज्य और अभाज्य में अंतर समझ में आया? एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। भाज्य और अभाज्य में अंतर समझ में आया? भाज्य वो जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाए, और अभाज्य वो जो एक और अपने आप के अलावा किसी संख्या से ना कटे, ना कटे, ना कटे। भाज्य और अभाज्य को बहुत ध्यान से समझ लेना, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, इसलिए ध्यान से देख लो इसको, ठीक है ना। भाज्य और अभाज्य में अंतर बता दिया। अब मैं आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझा देती हूं। देखो यहां पे आपको दिया गया है 36। क्या दिया गया है मेरे लाल? 36 दिया गया है। 36 कैसी संख्या है? 36 है बेटा भाज्य। 36 कैसी संख्या है? 36 आपकी भाज्य संख्या है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सुविधा के लिए, 36 भाज्य संख्या है, ठीक। 36 भाज्य संख्या है। अब इसको काट दो, इसको काटो। 2 से कटता है, 2 से करो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। 2 नेम 18, ओके। 3 तिया 9, ठीक है। और 3 एकम 3, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो इसके फैक्टर निकल के आए, क्या आए? 2 में गुणे 2 में गुणे 3 में गुणे 3। यहाँ पर लिखो 2 में गुणे 2 में गुणे 3 में गुणे 3। ये जो आए हैं ना, ये सारी संख्याएं, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, ये सारी संख्याएं बेटा आपकी कैसी हैं? ये है आपकी अभाज्य। ये है मेरे लाल, ये आपकी अभाज्य संख्या है। ये कैसी है? अभाज्य। तो यहीं से आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बन गई। क्या बना कि जो भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है, यहां से आपका अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन बनता है। यहां से आपका अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन बनता है, और एग्जाम में भी बहुत ही प्यार के साथ एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ठीक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देख लो। भाज्य संख्या को काटोगे, जो ये संख्याएं आपको मिलेंगी ना, ये सारी संख्याएं अभाज्य होंगी और ये संख्याएं बराबर इसके होंगी, ठीक है ना। फाइन, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन तो मेन यहीं से बनता है, तो क्वेश्चन तो यहीं से बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। चलो अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड बेटा देखते हैं। देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1008। क्या एग्जाम्पल लिया है मेरे लाल? अभी ये किताब का एग्जाम्पल नहीं है, ये मेरा है, ये शालिनी मैम ने एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। देखो 1008 है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ठीक। इसको हम लोग हल कर रहे हैं। चलो हल कर लो। इसको 2 से काट दो, क्योंकि 1008 कैसी संख्या है? 1008 बेटा कैसी संख्या है? बताओ जल्दी से, कैसी है? 1008 कैसी संख्या है और कैसी है? बताओ। 1008 है आपकी भाज्य, ठीक। और कैसी है? लास्ट में है 8, तो ये है आपकी सम संख्या। ये सब लिखना नहीं है, मैं आपको आसानी से समझाने के लिए बता रही हूँ, ये सब लिखना नहीं है, बस इतना लिखना है, ठीक है। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 0 आ जाएगा, 2 चौकू 8, समझ में आया। 2 पंचे 10 कटेगा, बीच में 0 आएगा, 2 चौकू 8 आएगा, ठीक। फिर 2 से काटो, चूंकि लास्ट में सम है, 2 दूनी 4 काट दो, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ओके। अब और काटो, 2 है, 2 से फिर काटो, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, ठीक। 2 छंग 12 हो जाएगा बेटा, 2 तिया 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से फिर काटो, 3 सत्ते 21 हो जाएगा बेटा,
और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो क्या आया आपका। आपने एग्जाम्पल दिया था मैम 1008 का, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, क्या क्या मिला हमको। दो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आपका 2 है मैम, 1 2 3 4 बार 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है 2 बार, 3 है बेटा आपका 2 बार, और 7 है 1 बार। ठीक, अब यहां से इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना। तो यहां से लिखो 1008 बराबर लिखो, 2 कितनी बार है, 4 बार है ना, तो 2 के ऊपर 4 की घात लगा दो, पावर लगा दो। 3 कितनी बार है, 2 बार है ना, 2 बार लगा दो। और 7 कितनी बार है, 1 बार लिख दो। अब यहां से बेटा ये फाइनल उत्तर आ गया, यहां से आपका फाइनल उत्तर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देखो ये देखो, ये आपने यहां से क्या सीखा, यहां से आपने सीखा है अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है ना, क्या सीखा है मेरे बच्चे, यहां से सीखा है आपने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा है, अभाज्य गुणनखंड। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी देखना आपकी किताब में भी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना, ये आंसर है। एक एग्जाम्पल और करोगे, एक एग्जाम्पल इसका मैं और करवाती हूँ, एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल बेटा और देखो। एक एग्जाम्पल है 1260, 1260 का एग्जाम्पल है। ठीक है, 1260 का एग्जाम्पल है, लगाओ। पहले तो ये कैसी संख्या है, पहले तो मुझे बताओ ये कैसी है, और सम है या विषम है, बताओ। पहले तो है बेटा ये है भाज्य, कहोगे भाज्य है क्योंकि ये और संख्याओं से भी कटेगी, है ना। और दूसरी है सम, सम है तो 2 से काट देंगे मैम, चलो 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से काटो, 2 छंग 12 हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक, लास्ट में शून्य आ जाएगा, लाइन कर दो, शून्य है 2 से काट दो, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ओके, 3 से काट दो, 3 एकम 3 हो जाएगा, बीच में शून्य आ जाएगा। अब ये शून्य क्यों आया, क्योंकि पता है ना जैसे ये 315 है। ठीक, अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 काट देंगे। अब हम इस एक संख्या लेते हैं, एक संख्या ना लेकर के अब हम 15 ले रहे हैं, इकट्ठा 15 ले रहे हैं, तो एक संख्या के बदले हम शून्य लगा देते हैं और 3 पच्चे 15 कर देते हैं। यदि एक संख्या काटते तो शून्य नहीं आता, एक साथ 2 संख्या काट रहे हैं इसलिए यहाँ पे बेटा शून्य आ रहा है। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको समझा दिया। चलो देखो, देखो 3 एकम 3, 3 शून्य और 3 पच्चे 15। ओके, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 पच्चे 15 आ जाएगा। ठीक, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 एकम बेटा 7 हो जाएगा। समझ में आया, आई होप फैक्टर तो समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखो कितने का था बेटा, 1260 का था। क्या क्या आया है, 2 आया है 2 बार, 2 आया है आपका 2 बार। ठीक, और क्या आया है, 3 आया है 2 बार, 3 आया है आपका 2 बार, और क्या आया है, 1 5 है और 1 7 है, लिख दो, 1 5 है और 1 7 है। वेरी गुड। अब यहां से लिखते हैं पावर लगा के, 1260 है बराबर है 2 की घात 2 है, 2 बार है ना, 3 2 बार है, 3 की घात भी 2 है, 5 1 बार है और 7 1 बार है। ठीक, अब यहां से इसको जो है बॉक्स में कर देते हैं, बॉक्स में कर देते हैं। ये आपका अभाज्य गुणनखंड का आंसर आ गया, ये बेटा आपका अभाज्य गुणनखंड का आंसर आ गया। ठीक है ना, यहां से आपने क्या सीखा, अभाज्य गुणनखंड करना। क्या सीखा, अभाज्य गुणनखंड करना, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। चलो आगे, अब ये है एग्जाम्पल, ये आप लोग करेंगे HW में, ये आपका होमवर्क है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। नोट कर लो क्या है, 1680। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, 1680 का अभाज्य गुणनखंड निकालना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी बच्चा इसका आंसर बताएगा ना, मैं उसके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं आगे। अब है बेटा आपका मासा और लासा। क्या है, क्या है, मासा और लासा। मासा है और लासा है।
मासा है और क्या है, लासा है। ठीक है, अब मासा और लासा को समझो, मासा और लासा को समझो। मासा क्या होता है, मासा होता है बेटा आपका महत्तम समापवर्तक। मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, और लासा होता है लघुत्तम समापवर्त। कुछ बच्चे क्या होते हैं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इसमें भी वो वर्तक लगा देते हैं जिससे ये चीज गलत हो जाती है। ठीक है ना। मासा को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं इसको इंग्लिश में क्यों बता रही हूं, ये चीज थोड़ा आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा आसान रहेगा। फैक्टर को आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो है फैक्टर कर दो उसके गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। फैक्टर 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 ये बहुत ही प्रचलित है ना, फैक्टर को कौन बच्चा नहीं जानता होगा। ठीक है, तो क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, कॉमन है दोनों में, तीनों में जितनी संख्या दी है, और उसका गुणनखंड है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको मैं अभी समझाती हूं। जैसे आपने मुझसे कहा कि मैम मुझे 12 और 18 का क्या बता दो, HCF बता दो, यानी कि बेटा मासा को बोलते हैं HCF, यानी कि मुझे मासा बता दो 12 और 18 का। तो मैंने कहा बेटा तुम 12 का निकाल लो और 18 का निकाल लो। चलो निकालो, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, 2 नेम 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब तुम छोटे बच्चों की तरह क्या करोगे, वैसे करना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं करवा दे रही हूं। तुम लिखोगे कि 12 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 में गुणे 2 में गुणे 3, 2 में गुणे 2 में गुणे 3, और 18 के क्या आए हैं 3, 2 में गुणे 3 में गुणे 3। अब इनमें से तुम बेटा दोनों में कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आया देखो, एक तो आया आपका 2, ठीक, और ये का आया 3। अब ये जो कॉमन वाले आए हैं ना, इनको आपस में मिला दो, इनका मेल करवा दो, इनकी करवा दो दोस्ती। कितना आया है, 2 में गुणे 3 बराबर 6। 12 और 18 का लासा, 18 का मासा है, मासा कितना आया है बेटा, 6 आया है। और 6 सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा, यानी कि इसमें से भी निकाला, कॉमन निकाला दोनों में से, और दोनों में से जो कॉमन आया उनकी दोस्ती करवा दी, और वही आपका सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो गया, HCF हो गया। ठीक है ना। अब देखो लासा, लासा क्या होता है मेरे बच्चे, लासा होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का बेटा मतलब होता है उसके गुणज, मल्टीपल। अब देखो मैं इसको समझाती हूँ। आपने कहा कि मैम 12 और 18 का जो है मुझे HCF बता दो। चलो यहाँ पे करते हैं, एलसीएम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेटा एलसीएम करते हैं, 12 और 18 का एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 छंग 12 हो गया, 2 नेम 18 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 9 हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। ठीक, तो HCF यहाँ पे एलसीएम क्या आया, एलसीएम यानी कि लासा क्या आया, 2 में गुणे 2 में गुणे 3 में गुणे 3। अब ये जितने फैक्टर आए ना, दोनों संख्याओं का साथ में बैठाला, इनकी दोस्ती करवाई, फिर इन दोनों को काट दिया, और काटने से जो संख्याएं आई है ना, इनका कर लो गुणा, 2 दूनी 4, 4 तियों 12, 12 तिया 36। ठीक, अब ये जो 36 है ना, ये 36 इनके गुणन को काट देगी। 12 18 का गुणा करोगे, उसके गुणा को ये 36 काट देगी, यानी 36 वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को काट सकती है, सभी को काट देगी। ठीक है ना। और मासा में क्या है, हाईएस्ट कॉमन निकाल लो, दोनों में से जो कॉमन आएगा वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा।
यहां से HCF और LCM, HCF बोले तो मासा और LCM बोले तो लासा, महत्तम समापवर्तक, और लासा को क्या बोलोगे, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त, वर्तक नहीं वर्त, याद रखना। और ये जो नोट्स है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐसे ही बोर्ड का नोट्स PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। यूट्यूब की बायो में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अब देखो है मासा और लासा में संबंध। अब क्या है मेरे लाल, अब है मासा और लासा में संबंध। ये संबंध बड़ा, देखो इस संबंध से, इससे ना क्वेश्चन आते हैं बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट। दो संख्याएं दे देगा और कहेगा कि बताओ इसका मासा निकाल दो, लासा निकाल दो, और बताओ कि ये दोनों जो हैं वो सही बैठते हैं कि नहीं, इनका संबंध सही बैठता है कि नहीं, पूछ देगा, ठीक है ना। तो चलो इसको समझते हैं, मासा और लासा में संबंध। इसमें बेटा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हमने ले लिया 12 और 18, हमने ले लिया 12 और 18, ठीक, 12 और 18 ले लिया। हम इसका मासा भी निकालेंगे और हम इसका लासा भी निकालेंगे, ठीक, और उसके बाद इसके संबंध की जांच करेंगे, मासा और लासा का गुणा करेंगे, उसको दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर लिख देंगे। कैसे, देखो देखो कैसे, बीच में कर लो लाइन, ये हैं दोनों पड़ोसी, मासा और लासा, मासा और लासा है, ये पड़ोसी हैं एक दूसरे के। ये देखो बेटा 12 का मासा, ठीक, यहाँ पर 18 का मासा, ठीक है ना, और यहाँ पर 12 और 18 का लासा। मैंने बढ़िया सी आर्ट बना दी, ठीक, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, अच्छी नहीं लगती है ना। 2 से काटो, 2 छंग 12, ठीक है ना, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक, 2 ने 18, 3 तिया 9, ठीक, 3 एकम 3। अब बता दो मैम, बता दो मुझे 12 और 18 का मासा। लिखो भैया, 12 का क्या आया, 2 में गुणे 2 में गुणे 3। हालांकि ये बहुत शॉर्ट में भी हो सकता है और बहुत से लोग शॉर्ट में बताते भी हैं, लेकिन मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना रहे बेटा, ठीक है। इसका लिखो 2 में गुणे 3 में गुणे 3। अब मेरे बच्चे, मेरे लाल, इसमें कॉमन ढूंढ लो, इसमें कॉमन ढूंढ लो तुम, इसमें कॉमन ढूंढो, क्या मिला, एक तो आपको 2 मिला, एक तो आपको बेटा 2 मिला कॉमन, एक तो ये 2 मिला और एक ये 3 मिला। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा क्या मिला, महत्तम समापवर्तक आपको क्या मिला, मिला है आपको 2 में गुणे 3 यानी कि 6 मिला है, 6 मिला है। यहाँ पे लिख दो 12 18 का मासा, 12 और 18 का मासा कितना आया बेटा, कितना आया मेरे बच्चे, 6 आया, 6 आया है ना। इसको थोड़ा सा अभी हम लोग उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक, 6 आया है, ध्यान रखना। अभी हमें इसके संबंध की जांच करनी है ना, इसीलिए। अब लासा निकालो, 2 छंग 12, 2 ने 18, ठीक है, निकालो 2 तिया 6, ठीक, 9 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक, और 3 एकम 3। अब लिख दो 12 और 18 का मासा, लिखो बेटा, यहाँ लिखो लासा, 12 दिख रहा है ना, हाँ, 12 18 का लासा यानी कि LCM लासा क्या आया है बेटा, 2 में गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 तियों 12, 12 तिया 36, ठीक है ना, 12 तिया 36, ठीक, 36 आया है। मासा आया है बेटा आपका 6 और लासा आया है 36। देख लो, लासा आया है मेरे बच्चे 36, मासा आया है 6 और लासा आया है 36, ठीक है ना। कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो। 2 छंग 12, 2 ने 18, 2 तिया 6, 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 2, 4 4 12 तिया 36, ठीक है ना। मासा आया है 6, लासा आया 6। अब हम मासा और लासा में संबंध ज्ञात करते हैं। चलो देखो इसको, मासा आया है बेटा, मासा कितना आया है मेरे बच्चे, 6 आया है, लासा आया है 36, ठीक है, बराबर लिख दो। दोनों संख्या का गुणनफल, पहली संख्या थी आपकी 12, दूसरी थी 18, ठीक है ना। संबंध की जांच करो कि ये सत्य है या गलत है।
तो 6 का 36 में गुणा करोगे ना, कर लो अपनी कॉपी पर, 216 आएगा। 12 और 18 का गुणा करोगे ना, फिर भी 216 आएगा। करके बता दूं, कर लेना, 12 और 18 का गुणा कर लेना, 6 और 36 का गुणा कर लेना, करके बता दूं, देख लो भैया। 6 चंग 36 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और 3 21 हो जाएगा। ठीक है, और 12 और 18 का गुणा आप लोग यहाँ पर कर लेना कॉपी पर। ठीक, दोनों बराबर आ गए हैं, दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये सही है, मासा और लासा का संबंध सही है। यहां लिख दो, यहां लिख दो इति सिद्धम, ये मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया। इति सिद्धम, यहां से आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है ना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे। ठीक, देख लो, मासा और लासा में संबंध, मासा और लासा निकालना है, मासा और लासा का गुणा करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है, बराबर लिख देना है। दोनों संख्याओं का गुणा क्या मासा और लासा के गुणन के बराबर आ रहा है? आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक, चलो देखो, अब हम लोग बेटा एक्सरसाइज पर आ गए हैं, एक्सरसाइज पर आ गए हैं। थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज आ गई है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत ध्यान के साथ करना, एक एक सवाल बहुत प्यार से समझाऊंगी। देखो, प्रश्न 1 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, संख्याएं दी गई हैं, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखो। अभी मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ाया था, याद करो, याद करो अभाज्य गुणनखंड। देखो, ये देखो अभाज्य गुणनखंड मैंने पढ़ाया था ना, किस लिए पढ़ाया था? इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि बुक में आपकी क्वेश्चन दिया है, बना है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है। चलो करते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंड से बेटा क्वेश्चन बना है और मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, मैंने आपको पहले ही करवा दिया है मेरे लाल। देखो देखो करते हैं, चला गया क्या? चलो करते हैं। क्या है संख्या, क्या है संख्या बताओ। मैम 140 है, हल कर रहे हैं हम लोग इसको, कर लो। 140 है मैम, ठीक है, 140 है भैया, ठीक, चलो 140 है। यहाँ पर लाइन खींच लो ताकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो। 140 है, अब हम लोग इसको हल करते हैं। करो, 2 से कट जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, ये भाज्य है ना, भाज्य है तभी तो कटेगी, भाज्य है बेटा तभी तो कटेगी। कैसी है, कैसी है? भाज्य भी है, सम भी है। ये लिखना नहीं होता है, मैं आपकी सुविधा के लिए लिखवाती हूँ। भाज्य है और सम है, सम है तो 2 से कट जाएगी। काटो, काटो भैया 2 से, 2 सत्ते 14, शून्य आ गया, ठीक है ना, आ रहा समझ में। 2 3 6, 2 5 10, ठीक, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 140। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुमको दिया गया है 140 कितना आया? 140 किसके बराबर आया? 2 में गुणे 2, 2 में गुणे 2, उसके बाद क्या है? 5 में गुणे 7, 5 में गुणे 7, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, सिंपल फॉर्म में लिख दो। 140 बराबर कितना आया? 2 की पावर 2 है, ठीक है, 5 की पावर 1 है तो कुछ नहीं, 7, ठीक। इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया, बहुत प्यार के साथ, बहुत दुलार के साथ निकाल दिया, ठीक है ना। ये आपका बेटा आंसर है। अब बताओ मुझे कि अभाज्य गुणनखंड निकालना आया कि नहीं आया? अभाज्य गुणनखंड पीछे एग्जाम्पल भी बताया, यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन है, प्रश्नावली है 1.1, ध्यान से देख लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 156, दूसरा क्या है मेरे बच्चे? दूसरा है बेटा 156, यहाँ पे डाल लो हल। 156, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। 156, ठीक है। यहाँ पे कर लो मेरे बच्चे लाइन, यहाँ पे कर लो लाइन, कर लो लाइन, कर ली मैम हमने। चलो काटते हैं इसको। पहले तो बताओ ये भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य होगी तभी तो कटेगी, और सम भी है तो 2 से कटेगी। कि मैम ये तो है भैया भाज्य है, आपकी भाज्य है और सम है, ठीक है। काटो 2 से, 2 से काटो इसको, ग्रीन कलर ले ले। चलो 2 से काटो, 2 सत्ते हो जाएगा 14,
2 अट्ठे 16, ठीक है ना। 2 तिया 6, 2 ने 18, ठीक। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है ना। 13 एकम 13, ठीक, कट गया। अब लिखो इसको। 156 किसके बराबर आया? 156 आया है आपका 2 में गुणे 2, 2 में गुणे 2, गुणे 3 में गुणे 13, 3 में गुणे 13। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, सिंपल फॉर्म में लिख दो भैया। 156 2 की पावर 2, 3 और 13। 2 की पावर 2 क्यों? क्योंकि 2 2 बार है ना, 2 2 बार है। अब इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, ब्रैकेट में बंद कर दो। करो भैया ब्रैकेट में बंद। अरे ये क्या हो गया भाई, ब्रैकेट में बंद करो इसको, ठीक। आंसर आपका आ गया, आंसर आपका बेटा आ गया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का दूसरा मैंने कर दिया है 156, एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन। चलो उसके बाद है 3825, 3825 इसको करोगे, इसको करोगे, चलो करते हैं। है आपका 3825 हल कर रहे हैं, ठीक है। करो इसको हल। 3825 लाइन कर लो बीच में, लाइन कर लो बीच में। ये देखो मैंने कर दिया आपकी लाइन, ठीक। चलो देखो 3825। अब देखो ये है आपकी भाज्य। अब ये सम नहीं है, अभी तक मैं इसलिए लिखवा रही थी ताकि आपको समझ में आए चीजें। ये है आपकी भाज्य तो है ही क्योंकि कट जाएगी, ठीक। और कैसी है? विषम है, सम नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में 2 होता, 4 होता, 6 होता तो सम होती। किससे कटेगी ये बताओ? 3825 किससे कटेगी? 3 से कटेगी क्या? 3 से काट लो भैया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, ठीक है ना। समझ में आया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचा, यहाँ हो गया 22, 3 सत्ते 21, ठीक। 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 3 पच्चे 15। अब इसको काटो, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, सॉरी। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, ठीक है। 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा नहीं। 5 से काटो बेटा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 25 हो गया, 5 25। 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और ये आ गया आपका 17 से कट गया। अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो 3825 को काटा, अभाज्य गुणनखंड किया आपने। 3 में गुणे 3 लिखो भैया, 3 में गुणे 3। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 5 में गुणे 5, 5 में गुणे 5 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बेटा 17, 17 है, ठीक है, 17 है। देखो अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, सिंपल फॉर्म में लिख लो। 3825, 3825 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है और 17 है, ठीक है। इसको कर दो बॉक्स में बंद। बॉक्स में बंद करने में बहुत मजा आता है हमको। मैं अपनी क्लास में कोई फालतू बात नहीं करती हूँ, ठीक है ना। फालतू बात करने का टाइम नहीं है, मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए बेटा बिना फालतू बात किए हुए हम लोगों ने इतने क्वेश्चन लगा लिए। 3825 एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अब है 5005, चलो इसको भी करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगी, आप लगा लेना उसको, ठीक है ना। 5005 ये थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। 5005 है, देखो 5005 है, ठीक। लाइन खींच लो, हल लिख लो, हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं बेटा, हल, ठीक है ना, हल कर रहे हैं। काटो इसको, 5 से कटेगा। पहले तो ये कैसी है, पहले मुझे बताओ। ये है भाज्य, भी भाज्य है और सम ना होके ये विषम है। ये है मैम, ये है भाज्य है और है विषम, ठीक। विषम है तो 2 से तो कटेगी नहीं, 3 या 5 से कटेगी या 7 से कटेगी। चलो काटते हैं इसको, 5 से काटो, यहाँ पे आएगा 5 एकम 5, 0 0 5 1, ठीक है। अब ये कटेगा आपका 11 से, 11 11 ने 99, 1 बचा, 11 एकम 11, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ठीक है। 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7, ये ऐसे भी कट सकता है। एक सवाल के बहुत तरीके होते हैं, एक सवाल के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 5005। 5005 का क्या आया? 5 में गुणे 11,
में गुणे 13 में गुणे 7। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, सिंपल फॉर्म में लिख दो 5005 बराबर 5 में गुणे, सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। चलो ये आपका आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। आगे चलो, ये आपका होमवर्क है, आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, अभाज्य गुणनखंड की। एक सवाल आपके लिए। ठीक है, आगे चलो। अब क्या कह रहा है, प्रश्न है 2, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। चलो, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF युग्म दिए हैं, कह रहा है HCF और LCM ज्ञात करो। कह रहा है इनका HCF भी निकाल दो यानी मासा, और लासा भी निकाल दो, और इसकी जांच भी कर दो कि क्या क्या संख्याओं का गुणनफल LCF और LCM के बराबर है। चलो करते हैं, करते हैं, करते हैं। चलो, अभी मैंने इसका आपका फॉर्मूला बताया था, ये देखो, ये देखो, इसी वाले फॉर्मूले पर वो सवाल बना है। इस LCM और HCF और LCM निकाल दो, दोनों संख्याओं का गुणनफल करके जांच कर दो, वही चीज पूछी है। चलो देखते हैं, देखते हैं, अभी बताया था ना, वही चीज है। देखो 26 और 91 दिया है, क्या दिया है बच्चे, 26 और 91। चलो पहले मासा निकालते हैं, इसको हल करो, हल करो बेटा, पहले हम लोग मासा निकालते हैं। ठीक है, 26 और 91। ठीक है, पहले हम लोग मासा निकाल रहे हैं। निकालो भैया, निकालो 26 और 91 का मासा, 26 और 91 का मासा निकालो। यहाँ पर हम लोग लाइन कर लेंगे 26 और 91, हालांकि इतनी बड़ी लाइन की जरूरत है नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो काटो इसको, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 दूनी 26, कट गया, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 7 से काट दो भैया, 7 से काट दो, छोटी संख्या थे, 7 एकम 7, 13 बार गया, 13 एकम 13। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 26, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 है 7 है, नहीं 13 है, 13 है, 13 कॉमन आया ना, तो लिखो 26वां 91 का मासा। मासा कितना आया बच्चे, मासा कितना आया, मासा आया है आपका 13। ठीक है, मासा आया है बेटा 13, 26 और 91 का मासा आया है 13। ठीक, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। अब लासा निकालना है, पेज बचा है क्या, हाँ बचा है भैया। 26 और 91 का लासा निकाल लो। लासा निकालोगे तो क्या करोगे, सीधा सीधा काटोगे, दोनों की दोस्ती करा दोगे और काट दोगे, दिख रहा है ना। 26 और 91 का निकाल दो, चलो निकालो इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 वैसे ही रहा, 7 से काट दो। ठीक है, 13 से काट दो, 26, यहाँ पर अभी जरूरत पड़ेगी जगह की, यहाँ पर लिख लो 26 बा 91 का लासा कितना आया, लासा कितना आया, लासा कितना आया, 2 सत्ते 14। ठीक है ना, और 14 का 13 में गुणा कर दो, 14 का 13 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, कर दो भाई, 14 और 13 का गुणा, 3 चौको 12, 3 एकम 3 4, 4 और 1 2, 4 4 8, 182, 182, 182 आया। ठीक है ना, अब इसको करो, अब इसको करो, जो बताया था उसकी जांच करनी है ना, जांच करनी है ना, करो, देखो करो जांच। मासा कितना आया, मासा देखो कितना है, मासा है 13, मासा है 13। हम जानते हैं, यहाँ पे लिखना, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि मासा में गुणे लासा, मासा में गुणे लासा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ऐसे लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है। मासा है तुम्हारा, मासा कितना है, मासा देखो है 13, मासा है 13। ठीक है, लासा कितना है, 182 है। ठीक है, दोनों संख्याएं कितनी है, 26 और 91 है। अब इनका गुणा करो, कुछ नहीं है, बस इसमें गुणा है, 182 का 13 में गुणा करो,
3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 4 5, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 1, 6 6 8 5 13, 1 1 2, 2366 ये आया है बेटा 2366। और 26 और 91 का गुणा करो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अच्छा 54 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2366। यहाँ पर भी बेटा 2366 आ गया। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों आपके बराबर आ गए, ये देखो बराबर आ गए ना। यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। मासा निकाल दिया, लासा निकाल दिया, मासा निकाल दिया, ठीक है, लासा निकाल दिया, ठीक, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया और ये सिद्ध हो गया मासा और लासा का संबंध। अब देखो 510 और 92, चलो करो इसको, दूसरा है, हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। 510 है, इसका मासा निकालना है, इसका भी मासा निकालना है, चलो निकालो 510 का मासा, 510 का मासा निकालो। इतनी लंबी लाइन की कोई जरूरत नहीं है, इतना ठीक है। 510 और 92, ठीक है, निकालो इसका मासा, 2 से काटो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 5 10, 2 5 10, ठीक है। अब देखो किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 5 15, 3 दूनी 6, नहीं 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, ठीक, 2 से काटो, 2 चौकू 8, ठीक है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23, ठीक है। अब यहाँ लिख दो 510, 510 कितना आया, 2 में गुणे 3, 2 में गुणे 3, उसमें गुणे 5, उसमें गुणे 17, ठीक। 92 का कितना है, 2 में गुणे 2, 2 में गुणे 2, गुणे 23, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, क्या चीज बेटा कॉमन आ रही है, 1 2 आपका कॉमन मिल गया, ठीक, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, खाली 2 कॉमन है, 3 भी नहीं है नीचे, 1 ही 2 है। तो यहाँ पर आपका आया है, यहाँ पर आपका आया है 510, 510 और 92 का मासा, मासा कितना आया है बेटा, 2 आया है। 510 और 92 का मासा आया है 2, चलो इसको ब्रैकेट में कर दो 2, ठीक है। थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है, चलो ये देखो, ठीक है। 510 और 92 का मासा आया है 2। अब लासा निकाल दो, यहाँ पर निकाल दें, यहीं पर निकाल देते हैं, चलो यहीं पर निकाल देते हैं। यहाँ पर लाइन खींच दो बीच में, यहाँ पर बेटा लाइन खींच दो, ये मैंने लाइन खींच दी, यहीं पर लासा निकाल दो। 510 और 92 का लासा, ठीक, लासा निकालो। यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, काटो उसको, किसने 2 से कटेगा, अभी 255 ये आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा बिल्कुल, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, यहाँ पर 23 आ जाएगा, 85 है, 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 23 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। एक बार काट दो 17 से और एक बार काट दो 23 से, ठीक है। अब इन सब का आप गुणा कर लो, वही आपका लासा हो जाएगा। इन सब का गुणा कर लो, जगह है हमारे पास, करो गुणा भाई, गुणा करो, गुणा करोगे जगह कहाँ है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 त्यों 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब 60 आया ना, 60 का गुणा 17 में, उसका गुणा आएगा 23 में, ठीक है। चलो करते हैं एलसीएम, हमको क्या मिला यहाँ से, एलसीएम मिला 60 में गुणे 17 में गुणे 60 में गुणे 17 में गुणे 23, ठीक है ना। 17 का 60 में गुणा करोगे ना, 17 छंगा 102, ठीक है, और लास्ट में 1 शून्य, ठीक। अब इसमें कर दो आप 23 का गुणा, करो जरा,
जीरो, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, ठीक है। 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460। कितना आया बेटा एलसीएम? एलसीएम आया आपका 23,460, ठीक है ना। एलसीएम समझ में आया होगा। अब आज गुणनखंड किया, सारे के गुणे कर दिए, ये जितने थे ना इन सब का गुणा करने के बाद आया है आपका एलसीएम 23,460 और मासा आया है 2। अब चलो करते हैं इसकी जांच, जैसा कि उसने बोला है कि जांच करके दिखा दो भैया। चलो जांच कर देते हैं। यहाँ पे लिख दो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं बताओ इसको, हम क्या जानते हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं। लिखो हम जानते हैं कि मासा में गुणे लासा क्या होता है? मासा में गुणे लासा किसके बराबर होता है? होता है ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल। मासा आपका कितना आया था बेटा? मासा आया था आपका 2, लासा आया था 23,460, ठीक है ना। दोनों संख्याएं थी 510 और 92। चलो इसको हल करो। दो का गुणा कर दो, 0 2 छंग 12, 2 चौकू 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920। अब कर दो 510 में 92 का गुणा करके देखो कितना आता है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है ना। 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 9 9 पना 45, ठीक है ना। 0 2 9 5 1 6 4, 46,920। यहाँ पर भी आया है 46,920। अब ये देखो यहाँ पर आपका, मैं इसमें कर देती हूँ, ये थोड़ा सा पीला कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये सिद्ध हो गया आपका। प्रश्न नंबर 2 दूसरे का दूसरा आपका सिद्ध हो गया। यहाँ लिख दो इति सिद्धम, ठीक है। हो गया, फाइन। आगे चलो, क्वेश्चन देख लो। 510 और 92 था, ठीक है। चलो 336 और 54 करो इसको। दिया है आपका तीसरा, हल करो इसको। पहले निकालो मासा 336 और 54 का मासा, ठीक है। चलो करो बेटा। 336 लाइन कर लो और 54, ठीक है। देखो कितनी बार कटता है ये, देखो कितनी बार ये कटता है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, ठीक है ना। करो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इसको काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 एम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 336 और है 54। देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। 2 है आपका 4 बार, 1 2 3 4, 3 है 1 बार और 7 है 1 बार, 2 है 1 बार, 3 है 3 बार, 3 है 3 बार। इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है। एक तो आपका 2 कॉमन मिला, ठीक है, और एक 3 कॉमन मिला, ठीक है। और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो है यहाँ पर है मासा है आपका 6। 2 में गुणे 3 बराबर 6, ठीक है। 2 में गुणे 3 बराबर 6। जो कॉमन आया उसको हमने गुणा कर दिया। देखो यहाँ पर है आपका ये मासा, ये है बेटा आपका मासा, ठीक। 336 और 54 का मासा है। अब देखो, अब हम निकालते हैं लासा। यहाँ पर निकल आएगा ना। चलो यहाँ पर कर लो 336 और 54। चलो करो यहाँ पर करो एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। 336 और 54 निकालो, इसको निकालो बेटा। 336 और 54, चलो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4,
दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो चक्कू 8, 27, दो चक्कू 8, दो दूनी 4, 27। ठीक है ना, दो से काटो, ध्यान से देखना, दो दूनी 4, दो एकम 2, 27। ठीक है, तीन से काटो, तीन सत्ते 21, तीन एम 27, तीन से काटो, तीन तिया 9। ठीक है, तीन से जाएगा, अब 7 से जाएगा। ठीक है, चलो 7 से जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका, अब करेंगे बेटा इसका, यहाँ पर एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आया, 2 में गुणे 2, 2 में गुणे 2, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। ठीक, 16 में गुणे 3 तिया 9 तिया 27, 27 में गुणे 60। करो जरा इसका गुणा, करो जरा इसका गुणा। 6 सत्ते 42, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 2 छंग 12, 2 एकम 2 3, 2 3 4, 432, 432। 7 कर दो 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक 28 29 30, 30,024, 30,024, 30,024, 30,024 आया। अब जरा इस 30,024 को, 30,024 का जो है जांच कर दो, मासा में गुणे लासा क्या हो जाएगा, ये आप लोग खुद लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगी, मैं बस सवाल लगाऊंगी। मासा है 6, मासा है बेटा 6, यहाँ पर लिखो, हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ठीक है, मासा है आपका, मासा है आपका बेटा 6 और लासा है 3,024। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 336 और 54, 336 और 54। इसका जरा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो बेटा। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 तिया 18, 18,000, 18,114, 144 सॉरी। 336 का 54 में गुणा करो, 6 चौक 24, 4 तियों 12, 12 दो 14, 4 तियों 12 और 1 13। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 छक्के 30, 5 तियों 15, 16 17 18, 5 तियों 15 और 1 16। ठीक है, कितना आया, 4 4 8 9 10 11, 6 1 7 1 8 और 1, 18,144। इसका भी गुणा आया बेटा, 18,144। ठीक है, चलो ये भी आया बेटा आपका बराबर में 18,144। ठीक है ना, ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ पर ये सिद्ध हो गया, यहाँ पर मेरे लाल ये सिद्ध हो गया, ये मेरे बच्चे सिद्ध हो गया। यहाँ लिख दो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है ना, इति सिद्धम। ठीक है, चलो आगे। प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 देखो बेटा, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभी पढ़ाया था ना अभाज्य गुणनखंड, उसके द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF पूछा है और LCM पूछा है, चलो लगाते हैं। HCF के लिए लगाते हैं, पहले लिखते हैं हल, हल तीसरे का पहला है। ठीक है, हल करो, 12 है, 15 है और 21 है। ठीक है, HCF निकालो इसका, HCF निकालो बेटा, HCF निकालो। ठीक है, चलो देखो, लाइन कर लिया हमने, 12 का हो गया, 15 की लाइन हो गई और 21। ध्यान रखना, पहले हम लोग मासा निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग लासा निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है ना, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक, 12 15 और 21 का मासा कितना आया, देखो यहाँ से, यहाँ पे लिख दें 12। अब छोटे बच्चों की तरह करोगे क्या, चलो कर लो भैया। 12 में क्या आया, 2 में गुणे 2 में गुणे 3। ठीक, 2 में गुणे 2 में गुणे 3। ठीक, 15 में क्या है, 3 में गुणे 5, 3 में गुणे 5 और 21 में क्या है बेटा, 21 में है
3 में गुणे 7। देखो तीनों में कोई चीज कॉमन है क्या? तीनों में कोई चीज कॉमन मिल रही है क्या? खाली एक 3 कॉमन है। एक 3 देखो, ये यहाँ पर 3 3 और कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली एक 3 कॉमन है। तो 12 15 21 का जो मासा है, 12 15 21 का मासा है बेटा, मासा आया है आपका 3। मासा मासा कितना आया है मेरे लाल? मासा आया है बच्चे 3। मासा आया है बेटा 3। मासा निकाल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अब लासा निकालो। 12 15 और 21 का लासा, एलसीएम 12 का 15 का और 21 का, ठीक है ना। चलो देखो, ये आपका एलसीएम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 12 15 21 का एलसीएम, 2 छंग 12 15 ऐसे ही आएगा, 21 ऐसे ही आएगा, 2 3 6 ऐसे ही आएगा, 15 आएगा, 21 आएगा, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3 3 5 15 3 7 21। एक बार कटेगा 5 से, ठीक, और एक बार कटेगा 7 से। 12 15 21 का लासा कितना आया बताओ मुझे? गुणा करो इस सबका, इन सबका गुणा करो बेटा। 2 दूनी 4 चाहते हो, 2 पंचे 10 10 तिया 30 30 दूनी 60 6 सत्ते 42 420। कितना आया बेटा? मासा आया है बेटा आपका 420। 420 ये आपका लासा आया है। मासा कितना आया है? मासा आया है बेटा 3, ठीक, और लासा आया है 420। 12 15 और 21 का, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। 17 23 और 29, ठीक है। देखो बहुत इजी है, ये बहुत सरल है, इसमें बस गुणा गुणा है और कुछ नहीं है। जब तुम इसका मासा निकालोगे ना, वैसे नहीं लिखेंगे अब हम इसको। वैसे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वैसे लिखने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लिखो 17 23 और 29। जब तुम इसका मासा निकालोगे ना तो बेटा 1 आएगा। 1 कैसे आएगा? 17 है ना, 17 को एक बार काटोगे, 17 से ही कटेगा, ये 23 से कटेगा, और ये जो 29 है ये भी अपने आप से ही कटेगा। तीनों में कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला, तो मासा कितना आ गया? जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मासा 1 है, ठीक। ऐसे ही लासा कर लो, लासा कर लो। 17 है, 23 है और 29 है। इसका तुम लासा करोगे ना तो एक बार 17 से कटेगा, ठीक, एक बार 23 से कटेगा, ठीक, और एक बार बेटा 29 से कटेगा, एक बार 29 से कटेगा। अब लासा के लिए तुम इन तीनों का गुणा कर देना, इन तीनों का गुणा कर देना। 17 में गुणे 23 में गुणे 29, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का बेटा गुणा कर देना, ठीक है। मासा आया है 1 और लासा आया है 17 में गुणे 23 में गुणे 29, ठीक है। आगे चलो। 8 9 25, ये वाला आपके लिए HW है, इसको होमवर्क में करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे चलो, 5 हो गया। चलो आगे देखो, देखो ये बहुत सरल सवाल है, ये बहुत सरल सवाल है बेटा। कैसे है देखो, देखो कैसे है। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि HCF दिया है, और किसका दिया है? इन दो संख्याओं का HCF दिया है, और क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। लगा दो। एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था बेटा, एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। क्या बताया था? क्या बताया था? हल लिखो पहले। बताया था मैंने, जो HCF होता है में गुणे एलसीएम होता है, मासा में गुणे लासा होता है ना, वो किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। बताया था ना अभी पीछे वाली स्लाइड में, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब पहली संख्या क्या है आपकी? पहली संख्या है, सॉरी, HCF दिया गया है 9 आपका HCF दिया है। एलसीएम कितना है? एलसीएम हमसे उसने पूछा है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं। एलसीएम को ना हाईलाइट करके लिखते हैं क्योंकि एलसीएम पूछा गया है। और दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 306 और है आपकी 657, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं है काटने में, बहुत आसान सवाल है। एलसीएम निकालना है, इसको ऐसे ही लिख दो, 306 ऐसे ही लिख दो, 657 लिख दो, बटे लगा दो, ये 9 नीचे ले जाओ, ठीक है। अब इस 9 को 3 से काट दो, 3 तिया 9, ठीक है। 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, ठीक, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। अब तुम क्या कर दोगे, 34 में गुणे 657, ठीक है ना। अब गुणा करोगे, चलो गुणा कर लो भाई, 34 में गुणे 657, 657 है और 34 है, ठीक। 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 पंजे 20, 2 22, 2 हासिल, 4 चंग 24, 2 26, ठीक। 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 पच्चे 15, 2 17, 1 हासिल, 3 चक 18 और 1 19, 8 आया, 3 आया, 13 आया, 9 1 10, 2 12 आया, 1 1 2 आया, 22,338, 22,338। देख लेना कहीं गुणा गलत हो तो सही कर लेना, ठीक है ना। 22,338 एक बार मैच कर लेना। चलो आगे चलो। एचसीएफ दिया था यानी कि मासा दिया था 9, एलसीएम पूछा था, दोनों संख्याएं दी थी, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, एचसीएफ में गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। ये लासा और मासा का संबंध होता है, अभी पढ़ाया। एलसीएम ऐसे ही रहने दिया, इसको नीचे ले गया, काट पीट के आंसर आ गया। चलो आगे देखो, अब क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर बेटा 5 देखो क्या कह रहा है, जांच कीजिए, जांच कीजिए क्या 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 किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या कह रहा है कि जांच के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। कह रहा है कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ, इसको लिख के यहाँ पर लिखो हल। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या बेटा क्या होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या पढ़ाई थी ना क्लास 9th वाली वीडियो में, देखो क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या, तो ये होती है। तो इसमें से कोई भी संख्या है उसको इन्होंने n मान लिया है, ठीक। अब कह रहा है कि संख्या 6n क्या दिया है, दिया क्या है इसने, 6 दिया है, 6 एक प्राकृतिक संख्या है और उसके ऊपर भी n लगा दिया, ठीक। उसके ऊपर n यानी इसकी कोई भी घात हो सकती है। अगर हम 6 की घात 2 लिख दें, ठीक, यानी कि 6 का गुणा 6 में, अगर हम 6 की घात प्राकृतिक संख्या 3 लिख दें तो 6 में गुणे 6 में गुणे 6, ठीक। अगर हम 6 की घात 4 लिख दें तो 6 का गुणा अपने आप में 4 बार हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम इस 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा और लास्ट वाली संख्या हमें 6 मिलेगी। इसका गुणा करेंगे तो लास्ट वाला जो अंक होगा ना वो भी हमको 6 मिलेगा। जब हम 6 की घात 4 पे गुणा करेंगे तो भी हमको 6 ही मिलेगा, 0 कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसने कहा है कि संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती ये भी मैं बताती हूँ। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ इसको तोड़ो, क्योंकि बेटा यहाँ अगर हम 6 को तोड़ देंगे 2 में गुणे 3 कर देंगे, ठीक, 2 में गुणे 3 कर देंगे, जब तक यहाँ 3 की जगह 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 2 पंचे 10 आएगा ना। अगर हम 2 में गुणे 5 करेंगे तो 10 मिलेगा और लास्ट वाला अंक 0 मिलेगा, जैसा कि इसमें कहा गया है, ठीक। अब हम इसकी कितनी भी घातें चढ़ा दें, 10 की कितनी भी घातें चढ़ा दें, हमको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब तक 2 में गुणे 5 नहीं होगा, जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा, तब तक हमें 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, स्पष्ट है कि, यहाँ पर लिख दो बेटा, स्पष्ट है कि, स्पष्ट स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि संख्या 6 की घात n, 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होती, 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती,
नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 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 इसका रूप इसका रूप इसका रूप 2 में गुणे 5। इसका रूप कैसा नहीं है? इसका रूप 2 में गुणे 5 की घात n, ठीक, के बराबर नहीं है। के बराबर नहीं है। के बराबर नहीं, के रूप का नहीं है, ऐसे लिखो, के रूप का नहीं है। के रूप का नहीं है। नहीं है, ठीक है, समझ में आया? शून्य बेटा जब तक नहीं होगा जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 है, 6 को तोड़ोगे 2 और 3 में आएगा। 3 का कोई मतलब नहीं है, 3 हमें शून्य देता नहीं है, 5 देगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बचा है, बस हो गया। एक सवाल और है, इसके बाद बस खत्म, उसके बाद आराम करना, ठीक है ना। देखो कह रहा है प्रश्न 6, कह रहा है व्याख्या कीजिए। किस बात की व्याख्या? कि ये वाली जो संख्या है ना और जो ये वाली संख्या है जो उसने दी गई है, ठीक है, क्या ये भाज्य संख्या है? क्या ये भाज्य संख्या है? भाज्य का मतलब जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा भी और संख्याओं से कटे, है ना। तो देखो देखते हैं यहाँ पर करो हल। हम जांच कर रहे हैं, हल करो उसको, हल करो इसको। क्या करोगे? पहली संख्या क्या है बेटा? पहली संख्या क्या है? दिया है। क्या दी है? पहली संख्या बेटा तुम्हें दी है। पहली संख्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो 7 में गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक। 7 में गुणे 11 में गुणे 13, ठीक है। चलो ये दी गई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम्हें कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ से बेटा 13 कॉमन मिल रहा है। चलो थोड़ा सा अलग पेन ले लेते हैं। यहाँ से बेटा 13 कॉमन मिला, 7 वैसे ही लिख दो गुणे 11, 13 चला जाएगा, 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिख दो 13 बराबर लगा दो 7 में गुणे 11 77 प्लस 1 78, ठीक है। 13 में गुणे 78। अब मुझे ये बताओ, जो ये 78 है, जो ये बेटा 78 है ना, ये टूटेगा, ये अपने आप से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ये 78 है ना, ये टूटेगा, ये अपने आप से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि ये कुल मिलाकर भाज्य है और उस भाज्य का गुणा 13 में हो जाएगा। तो ये टोटल संख्या कैसी हो जाएगी तुम्हारी? भाज्य। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि ये संख्या, यह संख्या, यह संख्या, संख्या लिख देना, ठीक है, यह संख्या भाज्य है। कैसी है? भाज्य, ठीक है ना। अब दूसरी संख्या चेक करो। दूसरी संख्या क्या है तुम्हारी? दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या चेक करो। यहाँ पे लिखो दिया है, दिया है, दिया है। संख्या देखना जरा क्या है, संख्या देखना जरा। 7 में गुणे 6 में गुणे 5 लिखो, 7 में गुणे 6, 7 में गुणे 6 में गुणे 5, ठीक है। और क्या है? गुणे 4 गुणे 3, गुणे 4 गुणे 3, ठीक। गुणे 2 गुणे 1, गुणे 2 गुणे 1, ठीक। और क्या है? प्लस में 5। अब इसको चेक करो, चेक करो, ठीक है, करो, देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें से देखो बेटा 5 कॉमन मिल रहा है। 5 बाहर निकाला, 7 में गुणे 6, 5 चला गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 बचा और 5 बाहर चला गया तो 1 बचा, ठीक है। देखो 5 ऐसे ही रहने दो, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब जब तुम इसको हल करोगे ना, चलो एक स्टेप और लिख दो, 42 में गुणे 12, 12 दूनी 24 कर दो, 24 में गुणे 1।
अब जब तुम इसको हल करोगे ना, तो जो संख्या निकल के आएगी इसमें उसका गुणा करोगे, फिर इसमें जोड़ोगे, फिर उसमें 5 का गुणा करोगे, जो टोटल संख्या निकल के आएगी वो कैसी होगी, भाज्य, वो कट जाएगी, अपने आप से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी और अन्य संख्याओं से भी कटेगी। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि यह संख्या भाज्य है। ठीक है, भाज्य हो गई। चलो आगे चलो, ये वाला सवाल मैंने करा दिया, देख लेना, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटा लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इसको, फिर काम करना अपना। देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, पीला कलर लेते हैं नहीं तो सेम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है बेटा, देखो प्रश्न नंबर 7। ठीक है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर, जैसे वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ कैसा होगा, वृत्ताकार पथ ऐसा होगा। ठीक है, कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, कौन है, सोनिया है, कोई सोनिया है मेरी बच्ची, सोनिया है। देखो कह रहा है सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। ठीक, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में किसको, रवि को कितने मिनट लगते हैं बेटा, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ कर दिया प्रारंभ, और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें एक साफ सीधे तौर पर यह कहा गया है, एक सोनिया है, एक कौन है, ये आपकी सोनिया है। ठीक है, और एक है आपका रवि, एक है आपका बेटा रवि, यहीं पर इसी बिंदु पर रवि भी खड़ा है। ठीक, और रवि और सोनिया इसी बिंदु से चले, साथ में चले और एक ही दिशा में चले, तो कह रहा है बताओ कि कितने मिनट के बाद वे दोनों पुनः इसी बिंदु पर मिलेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें वो संख्याएं उठा लेनी है। कैसी है, एक है 18 और एक है 12, और इनका लगा देना है एलसीएम, इनका लासा निकाल दो, इनका बेटा लासा निकाल देना है, लासा निकाल दो, इनका मेरे लाल लासा निकाल दो। चलो निकालो, लासा निकालो, 2 ने 18, 2 छंग 12। ठीक है, 2 तिया 6, 9 ऐसे ही आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालो, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तियों 12, 12 तिया 36। कितने मिनट लगते हैं, यहाँ पर लिख देना कि सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर लिखोगे, कोई खाली पेज है, चलो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः किस पर मिलेंगे, प्रारंभिक, जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, जब भी पूछे पुनः कौन से स्थान पर मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको उठा के एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, अब आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है ना, और बेटा आपको यदि किसी प्रकार की कोई नीड है, कोई हेल्प चाहिए, ठीक है ना, तो आप मुझको इस वाली मेल आईडी पर मैसेज कीजिए। मुझसे जितना ज़्यादा आपका हो सकेगा ना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को
टॉपर प्लस विद्यापीठ से जोड़ने का प्रयास कीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ही आसान वे में मैथ्स के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। ठीक है ना। आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं बेटा, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन सभी का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपकी शालिनी मैम आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जितना आसान हो सके उतना ज़्यादा मैं आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास करूँ। थोड़ा सा बेटा मेरा सपोर्ट कर दीजिए। मैं आपके लिए डेली मैथ की वीडियो डालूंगी, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैथ सिखाऊंगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों से करवा देना। वीडियो को इतना शेयर करना ताकि जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है वो भी बेटा अच्छे से मैथ सीख पाए। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ताकि जब मैं वहां आऊं तब मैं आपसे मिलूं। ठीक है, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। और किसी प्रकार की कोई नीड है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस वाली topper+11@gmail.com पर, इस वाली मेल आईडी पर मुझे मैसेज करना। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगी। और बेटा होमवर्क जो दिया है वो कर लेना, अच्छे से कर लेना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ख्याल रखना, पढ़ाई अच्छे से करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।